अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये हम किस तरह से लिखते हैं और हम किस तरह से कहते हैं कि रियल नंबर्स आखिर हमारे पास हैं क्या, और रियल नंबर्स के कौन से सबसेट्स हैं और हम उन्हें किस किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, रियल नंबर्स को स्टडी करने से पहले रियल नंबर्स के कुछ ऐसे सबसेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये एक ऐसा सेट होता है जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 और अप टू सो ऑन, यानी ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अप टू सो ऑन का मतलब है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये 1 से स्टार्ट होता है। हम नेचुरल नंबर्स को डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, चीज़ें लेने में, देने में, और डेली लाइफ में जो भी हम रकम वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होती हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट सबसेट आता है रियल नंबर्स का, वो क्या है, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें हम W से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। स्टार्ट तो ये 0 से होता है, लेकिन इस सेट का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी लास्ट पॉइंट नहीं है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अब देखें, नेचुरल नंबर्स छोटा सेट है और होल नंबर्स बड़ा सेट है, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है और इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, एक डिजिट की वजह से ये बड़ा सेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास मैथमेटिक्स में नेचुरल और होल नंबर्स के अलावा बहुत से ऐसे क्वेश्चंस या आंसर सॉल्यूशंस आते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, जैसे कि किसी का सॉल्यूशन आ सकता है -2, किसी का सॉल्यूशन आ सकता है -3, तो वो तो इस सेट से बिलोंग नहीं करते। तो हमारे पास एक और सेट एग्जिस्ट करता है जो कि कहलाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को जो है हम Z से शो करते हैं, कैपिटल Z से। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 आता है मिडल में, 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी ये पॉजिटिव साइड पर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और लेफ्ट साइड पे इस पे आता है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। यानी कि इंटीजर्स एक ऐसा सेट है जो कि जिसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंड पॉइंट है, ये लेफ्ट साइड से भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और राइट साइड से भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। Z जो है वो दोनों साइड से इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, इसके अलावा Z को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, Z इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम Z पॉजिटिव कहते हैं, इस सेट को हम लिखते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और नेगेटिव इंटीजर्स को हम लिखते हैं Z नेगेटिव अप टू सो ऑन, 0 -1 -2 -3। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स राइट साइड से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले दो सेट्स की तरफ, रैशनल और इररेशनल नंबर्स की तरफ। ठीक है, फोर्थ वन है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम Q से शो करते हैं। ठीक है, Q से। इसे हम सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे डिजिट्स आते हैं जो कि हमारे पास सिंपली सेट के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते।
रैशनल नंबर की पहचान क्या है कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशन है। नंबर 1, q नॉन इक्वल्स टू 0 हो, क्योंकि फिर वो अनडिफाइन हो जाता है। नंबर 2, p एंड q सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि दोनों p और q का कॉमन डिवाइजर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल है 4/8, ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल। अब देखिए 4/8 एक ऐसा डिजिट है जो कि 1 के अलावा बहुत से टेबल्स पे डिवाइड हो सकता है। 1 के अलावा ये 2 पे डिवाइड हो सकता है और 1 के अलावा ये 4 पर भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 4/8 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8, तो फिर आ जाता है हमारे पास 2/4। 2/4 भी एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास आ गया 1/2। अब 1/2 को अगर हम गौर से देखें तो ये ना किसी 1 के अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा हम रैशनल नंबर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? जैसे कि हमने कहा कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं रैशनल नंबर्स की। 23/8। अब ये एक ऐसा नंबर है जो कि 1 के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। या इसी तरह 11/7, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या थे? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम देखें किसी भी इंटीजर को ले लेते 2, तो 2/1 हम इसे 2 भी लिख सकते हैं और 2/1 भी। तो अगर यहाँ पर भी हम देखें तो ये 1 के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह -2/1 भी 1 के अलावा किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो तमाम इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। ये थी एक कंडीशन कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सेकंड वन इज कि इनके डिनोमिनेटर में 0 ना हो, यानी अपॉन के फॉर्म में 0 ना हो, क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ जाता है तो ये हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, ये अनडिफाइन हो जाता है। तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये जब भी हम किसी चीज़ को 0 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए रैशनल नंबर की सेकंड कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो, और सेकंड वन इज ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रियल नंबर के एक मेन सबसेट की तरफ, जो कि है इर्रेशनल नंबर। इसे हम क्यू डैश से शो करते हैं। यहाँ पर हम एक डैश लगा देते हैं जो कि शो करता है कि ये इर्रेशनल है, ठीक है। इरेशनल की डेफिनेशन ये है कि जो भी नंबर्स हमारे पास रैशनल नहीं होते, यानी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकते, वो हमारे पास इरेशनल होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स स्क्वायर रूट के जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं, जैसे कि √2, √5, √6, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। इसके अलावा हमारे पास इनकी एग्जांपल्स कुछ ऐसे स्पेसिफाइड नंबर्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे कि पाई, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रियल नंबर्स की तरफ कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर्स, जो कि एक ऐसा सेट था जो कि 1 से स्टार्ट होता था। ये था इससे बड़ा जो सेट था, यानी ये सब सेट था होल नंबर्स का, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 था, इसमें 0 नहीं था। फिर होल नंबर से बड़ा सेट जो था हमारे पास वो था इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स थे, तो होल नंबर्स जो था वो इंटीजर्स का सबसेट था। फिर इंटीजर से बड़ा सेट जो था वो था रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो इंटीजर्स जो था वो रैशनल नंबर का सबसेट था, और इन चारों सेट्स के अलावा एक और सेट हमारे पास आया था इर्रेशनल का,
जिसे हमने क्यू डैश से शो किया था। यानी सबसे बड़े दो सेट्स जो हमारे पास आए वो थे रैशनल नंबर, क्योंकि ये किसी और का सबसेट मजीद नहीं था, और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स, इन्हें हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, और ये एक ऐसा सेट है जो इक्वल होता है रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि जो सबसे मेजर दो सेट्स हमारे पास आए थे, रैशनल नंबर का और इर्रेशनल का, उन दोनों का जब हम यूनियन ले लेते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स भी एक काफ़ी ह्यूज सेट है, इसे हम सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम इसे शो कैसे करते हैं? हम इसे रियल लाइन पे शो करते हैं। ठीक है, मिडल में आता है 0, कुछ फासले पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। यहाँ पर एरोज शो करते हैं कि इस सेट का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, यानी ये यहाँ पर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। रियल नंबर्स का यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं है, और इसे रियल लाइन पे इसलिए शो करते हैं 0 से 1 के बिटवीन हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, जैसे कि 0.1 0.11 0.111 0.2 0.21 0.12 अप टू सो ऑन। यानी कि एक डिजिट से रियल नंबर्स में एक डिजिट से दूसरे डिजिट के बिटवीन बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक अप्रोच करते, एक नंबर से दूसरे नंबर तक इतने नंबर्स होते हैं कि हम उन्हें काउंट कर भी नहीं सकते। उन नंबर्स में हमारे पास कुछ नंबर्स जो हैं वो रैशनल होते हैं और कुछ जो है वो इर्रेशनल होते हैं, इसीलिए रियल नंबर्स को हम कहते हैं कि वो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन सेट है, और ये सबसे बड़ा सेट होता है, और जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं सबसे बड़ा सेट है। इसमें जो पॉइंट्स के आपके पास नंबर्स हैं, इनमें कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, कुछ स्क्वायर रूट की फॉर्म्स होती हैं जो कि रैशनल और इर्रेशनल का नंबर्स होते हैं, और हम इसे सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसे लाइन से ड्रॉ करते हैं। और जब हमें कोई भी नंबर इसमें शो करना होता है, जैसे अगर मुझे 0.5 शो करना है रियल नंबर्स पे, तो मैं कैसे शो करूँगी? मुझे पता है कि 0.5 0 और 1 के बिटवीन है, तो मैं यहाँ पर एक डॉट लगाऊंगी और मैं लिख दूंगी 0.5, यानी 0.5 0 और 1 के बिटवीन कहीं लाई करता है। ये थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन बताया, कुछ मेजर सेट्स के बारे में बताया और रियल नंबर्स को डिटेल में डिफाइन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।